जी, तो ये जो परिवर्तन दिख रहा है एग्जिट पोल में, उसकी वजह, उसकी ज़मीन क्या हो सकती है, ये हमने समझने की कोशिश की। हरियाणा से जुड़े पत्रकार हैं तो उनसे हमने बात की। विजय जी, बाहर से इसको जब हम देख रहे हैं हरियाणा प्रदेश के चुनाव को, 2014 में हरियाणा ने पहली बार बीजेपी को इस तरीके से गले लगाया था, उसकी क्या वजह रही होगी? और जो परिणाम एग्जिट पोल के, अगर एग्जिट पोल के हिसाब से आते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोगों के पहले से भी अनुमान थे, तो यहाँ से क्या कोई संदेश हरियाणा दे रहा है? विजय जी। जी, मुझसे बात कर रहे हैं मनोज जी? जी 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 विजय जी। जी, सॉरी, मुझे लगा कि आप मुझसे बात कर। मैं देखिए दो बातें कह रहा हूँ रविंद्र की बात को आगे बढ़ाते हुए। एक तो ये हुआ कि जो डिस्कनेक्ट था चीफ मिनिस्टर का, जिसकी उम्मीद कम थी कि डिस्कनेक्ट रखेंगे, क्योंकि उनका संघ से एक बड़ा बैकग्राउंड रहा है, वो संघ के प्रचारक रहे हैं, संघ के साथ जुड़े रहे हैं, तो एक करेक्ट की आदत होती है संघ के लोगों की। लेकिन उससे उलट मुख्यमंत्री जी का संघ जनता के साथ जो है कनेक्ट सीधा नहीं था, और वो अपने कार्यालय, अपने लोगों के साथ जुड़े रहे, अफसरों के साथ जुड़े रहे, उससे आगे नहीं हुआ। दूसरा पार्ट, ये केवल आम आदमी की बात नहीं है, जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो भी मुख्यमंत्री जी के साथ खुश नहीं था। खट्टर साहब की मैं बात कर रहा हूँ कि उनके साथ खुश नहीं था, और आरोप तो ये भी लगा कि उन्होंने अपनी पार्टी के कई नेताओं को काटने की कोशिश की, जिसका नतीजा ये रहा कि चुनाव के वक्त में पार्टी का कार्यकर्ता वहां नहीं दिखाई दिया। दूसरा कारण मैं बड़ा समझता हूँ कि जाट जो वहां की एक प्रमुख जाति है, और उसका हिंदुस्तान के किसी और हिस्से में उस तरह के दारोमदार नहीं है, वो 10 साल से बिना मुख्यमंत्री के या बिना पावर के रह रही थी। तो उसकी बड़ी अर्ज थी कि वो किसी भी तरह से यहाँ पर एक जाट मुख्यमंत्री बनाए। ये मौका भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, जैसे खट्टर साहब के वक्त में हुआ था कि जाट की राजनीति हरियाणा में चल रही थी, तो उससे अलग आने के लिए गैर जाट की राजनीति चल गई वहां पर। अब 10 साल तक एक डोमिनेंट कास्ट जो है यदि पावर से दूर रहती है, तो वो बड़ी ताकत के साथ यूनाइट होती है, अर्ज करती है, और इसलिए ये इस इलेक्शन को जाटों की सत्ता को पाने की इच्छा के तौर पर भी देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो हुआ नहीं हुआ वो तो अलग है, एंटी इनकम्बेंसी तो एक फैक्टर है ही। तीसरी बात तो बार बार हम लोग करते हैं कि भले ही आप खट्टर साहब के लिए कुछ भी कह लें, लेकिन 2014 का इलेक्शन क्या खट्टर साहब के नाम पर लड़ा गया था? नहीं लड़ा गया था, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था, और उस समय नारा दिया गया था हरियाणा में भी मोदी सरकार। फिर 2019 का चुनाव हुआ, जब वो मुख्यमंत्री थे, तब भी खट्टर साहब को चेहरा बनाकर चुनाव नहीं लड़ा गया, और कहा गया कि इस बार फिर मोदी सरकार। तो दोनों बार खट्टर साहब नहीं थे चेहरा। अब इस बार प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा हरियाणा के चुनाव में नहीं था, जिसका जिक्र अभी किया गया, क्योंकि वो वहां पर गए नहीं। और दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया इस बार, वो था इस बार दिल से भाजपा फिर से, तो उसमें प्रधानमंत्री नहीं थे। और यदि इन 3 चुनावों को देखें तो 2014 में प्रधानमंत्री जी ने 11 रैली वहां पर की थी, 2019 में 6 रैलियां की थी, और इस बार 4 रैली की है। और जैसे रविंद्र जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो चुनावों से पहले वहां नहीं पहुंचे, तो या तो पार्टी ने ये समझ लिया कि उन्होंने इस चुनाव को चुनावों की लड़ाई से पहले छोड़ दिया, या लग रहा था कि यहाँ पर नहीं हो सकता, और दूसरा पार्टी खुद भी जो है अपने आप में एकजुट नहीं थी, वहां पर बागी बहुत सारे थे, कार्यकर्ताओं में उस तरह का उत्साह नहीं था। ये सारे बड़े कारण है। कांग्रेस उसमें बहुत जैसे चर्चा हुई कि डिफॉल्ट से बाई डिफॉल्ट भी वो वहां पर आगे आ रही है, और ये इलेक्शन हरियाणा हमेशा ही मोटे तौर पर एक क्लियर कट मैंडेट देता है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई कंफ्यूजन होगा यदि हम जो एग्जिट पोल के नतीजों को माने, तो कांग्रेस 50 से ऊपर 55 की करीबन मैं समझता हूं कि वो वहां पर पहुंच सकती है। जी, तो सबकी राय यही है कि एग्जिट पोल जो है वो करीब करीब सही दिशा में है। लेकिन अब यहाँ से ये 2 बड़े सवाल हैं। थोड़ा सा डिबेट को दूसरी तरफ मोड़ते हैं, बाद में फिर बीजेपी की तरफ वापस आएंगे। क्योंकि 55 सीट लेकर अगर कांग्रेस आ रही है, या 45 सीट से ऊपर जो कुछ भी लेकर आ रही है, सरकार बनानी होगी। और जब कांग्रेस की सरकार बनाने की बात आती है तो 2-3 सवाल आते हैं। एक तो सवाल ये है कि अगला मुख्यमंत्री कौन, और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल है कि
क्यों, जो दूसरा अगला मुख्यमंत्री होगा वो क्यों होगा? अगर हुड्डा साहब होंगे तो क्या इसकी वजह सिर्फ ये होगी कि उनका पहले एक्सपीरियंस है, और अगर वो नहीं होंगे तो इसकी वजह क्या होगी? क्या किसी दलित को मौका मिलेगा या किस परमुटेशन कॉम्बिनेशन से ये होगा? ये बड़ा सवाल है। सतीश जी, आपके लिए है ये सवाल। कांग्रेस, ऐसा लगता है कि धीरे धीरे स्पेस बढ़ रहा है, कांग्रेस का जो स्पेस गंवा दिया था राज्यों में वापसी कर रही है, तो लोग ये भी उम्मीद करते हैं कि अब कांग्रेस ऐसे कदम उठाएगी जो प्रोग्रेशन में आगे बढ़ेगा। तो आगे हम क्या देखने वाले हैं कल शाम से हरियाणा में? पहले तो ये देखेंगे सुबह में कि क्या रिजल्ट आता है जी, क्योंकि एग्जिट पर तो मेरा ओपिनियन है, एग्जिट और ओपिनियन पे, कि अब उनको श्रद्धांजलि दे देने का समय है। क्योंकि एक तो बहुत बड़े वाले ओपिनियन एग्जिट वाले थे जो जिन्होंने आंसू बहाया था, वो भी कल कहीं और आंसू बहा रहे थे। तो रिजल्ट देखेंगे, पहली बात। दूसरी बात कि देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। मोटे तौर पर लगता है कि कांग्रेस वहाँ आ जाएगी। सीटें कौन कह देगा, कोई बता ही नहीं सकता है। अब कोई जम्मू कश्मीर का करता है एग्जिट पोल तो और ही लगता है कहाँ से करके ले आता है। तो ये है। तीसरी बात जो आपने कही, देखिए कांग्रेस की अगर हरियाणा में जीत होती है तो बाकी लोगों ने सब कुछ कह ही दिया है, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत जोड़ता हूँ। एक तो जो देशव्यापी जो वो एक नैरेटिव चला रहे हैं कि जातियों की बात, किसानों की बात, युवाओं की बात, बेरोजगारों की बात, ये आदि आदि की जो बात लगातार कर रहे हैं, इसका नतीजा आपको कुछ इसका झलक 24 के चुनाव में, जनरल इलेक्शन में भी मिला, और ये राज्यों में भी आपको दिखाई पड़ रहा है जहां इनका अपेक्षाकृत संगठन मजबूत है। तो है हरियाणा में मजबूत, इस लिहाज यहाँ दलितों की भी बात है, संविधान की भी बात है, वो सब इनको फ़ायदा मिल रहा है। बीजेपी यहाँ हार से इन्होंने चुनाव शुरू ही किया है और कांग्रेस ने जीत से चुनाव शुरू किया, ऐसा देखने को लगता है। जहाँ तक प्रश्न आपका ये था कि क्या आगे, तो मुख्यमंत्री अभी इतना हम कह देंगे कि आमूल चूल कांग्रेस के में परिवर्तन हो गया, तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि हुड्डा बहुत मजबूत हैं और हुड्डा को दरकिनार किया गया तो फिर आप समझिए कि अगर कांग्रेस आती है तो वो सरकार बहुत स्थायी नहीं रहेगी। तो ये हो सकता है एक नया कुछ स्कीम चलावें, जैसा राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने शुरू किया कि उप मुख्यमंत्री रख लें और अलग अलग जातियों से रख लें। ये कुछ दिखाई पड़ेगा। अंतिम बात ये कि ये एक बात मुझे लगता है जो बीजेपी डिनायल में रहती है, जिसको स्वीकार नहीं करती है और जिसको अब स्वीकार करने का शायद उनके लिए समय आ गया है कि जातियों की बात, दलितों की बात, कास्ट सेंसस की बात, बेरोजगारी की आदि की बात, किसानों की भी बात, इन सब से उनको दो चार होना पड़ेगा, तभी उनकी नैरेटिव की वापसी हो सकती है। अब ये पुराना वाला वो घिस चुका इनका, और इनका लगता है जो पहले वाला ताबड़तोड़ धुआंधार एक तरफा चुनाव प्रचार, ये वो फलां ठिका एकमात्र नैरेटिव, वो अब लद चुका है। अब तो यहाँ एक एक तस्वीर से भी देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार हो जा रहा है, चाहे डुंकी का मामला हो, चाहे आज एक महाराष्ट्र से और दलित घर में खाना सीखने का मामला हो, तरह तरह से चुनाव प्रचार हो रहे हैं भाई। तो अब ये स्थिति आ गई है, भाजपा को इनोवेट करना पड़ेगा। उनका टेम्पलेट अब 19 से पीछे जा रहा है। जी अवधेश जी, ये जो बात सतीश जी कह रहे हैं, क्या इसमें दम है कि पहले तो एग्जिट पोल से अगर आप इत्तेफाक रखते हैं या नतीजे इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आएंगे, तो क्या बीजेपी के लिए सबक लेने के हैं चीज़ें, खासकर हरियाणा से?